उपयोग है, क्रोध में कोई उपयोग नहीं है। और इस तरह दोनों अत्यंत न्यारे न्यारे होने के कारण दोनों का कोई आधार आधे संबंध नहीं है। इसलिए दोनों का अधिकरण अर्थात दोनों का क्षेत्र न्यारा न्यारा है। दोनों का क्षेत्र न्यारा न्यारा है। क्रोध क्रोध में रहता है और ज्ञान ज्ञान में रहता है। अब इसकी मीमांसा करने वाले हम लोग, जिनको विद्वान कहते, वे दो तरह से इसकी मीमांसा करते कि सचमुच इस तरह मीमांसा करेंगे, सचमुच ज्ञान और क्रोध रहते तो एक ही जगह हैं, न्यारे न्यारे रहते नहीं, एक ही क्षेत्र हैं। जिन आत्मा के प्रदेशों में ज्ञान रहता है उन्हीं आत्मा के प्रदेशों में क्रोध रहता है। यहां से तो शुरू करते हैं वो, उसे सिद्ध करने के लिए। और आचार्य ने क्या कहा? आचार्य ने तो प्रारंभ से ही उनको एकदम न्यारा करके बोला है। और हमने शुरू कैसे किया? क्योंकि विद्वान है ना, वो कुंद कुंद कौन लगते हैं? हमारे साथ लगते ही कहाँ हैं। इसलिए हम शुरू इस तरह से करते हैं कि रहते तो एक ही क्षेत्र में हैं, ज्ञान और क्रोध इनको अलग अलग करके कोई बताए। देखिए दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं क्या? जिस स्थान में ज्ञान रहता है उसी स्थान में क्रोध रहता है, तो कहाँ हुए दोनों के प्रदेश न्यारे रहे? लेकिन आचार्य ने प्रयोजनवश कहा है, प्रयोजनवश कहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह बात कहने की है, मानने की बात तो यह है कि दोनों के प्रदेश एक हैं। ये उस गाथा का अर्थ किया हमने, विद्वान कहे जाने वाले लोगों ने। तो उस गाथा की हत्या कर दी कि नहीं कर दी? हत्या हुई कि नहीं हुई इस गाथा की? कुंद कुंद का क्या हुआ? कुंद कुंद ने जो बात प्रारंभ की है वो किसी फुटपाथ के आदमी की बात है। वो अमृत चंद्र ने जो कहा है, हमने तो फुटपाथ के आदमी से गया भी था माना कुंद कुंद। कहने की है बात, कहते हैं। असलियत तो यह है कि एक ही जगह रहते हैं, तो फिर वे न्यारे न्यारे क्यों बोले? अरे जो तत्व बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाले हैं, ये सिद्धांत, वे कभी कहीं भी एक नहीं हो सकते। किसी भी किनारे पर और किसी भी बिंदु पर एक हो ही नहीं सकते। जो एक नहीं हो सकते और न्यारे न्यारे हैं, उनका सभी कुछ न्यारा न्यारा होता है। जो न्यारे हैं, पुद्गल न्यारा है, आत्मा न्यारा है, तो पुद्गल का सब कुछ न्यारा, उसका सब कुछ अपना, और आत्मा का सब कुछ अपना है और न्यारा है। इसी तरह क्रोध वो आत्मा से बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला है। पुद्गल वो तो भिन्न स्वभाव वाला है, वो विपरीत स्वभाव वाला नहीं, वो तो भिन्न स्वभाव वाला है। क्रोध आत्मा से विपरीत स्वभाव वाला है। तो विपरीत स्वभाव वाला वो आत्मा के साथ एक में हो कैसे सकता है? वो कभी संभव ही नहीं है। इसलिए आचार्य शुरू वहां से करते हैं, क्योंकि दोनों का व्यवहार से एक स्थान लगने के कारण एक स्थान पर रहते हुए लगते हैं। जैसे कि जगत के 5 द्रव्य आकाश में रहते हैं। ये बात व्यवहार या निश्चय कहने की या मान लेने की? कहा तो यह है कि हर पदार्थ के पास रहने के लिए अपनी जगह है, क्योंकि वो कुदरती है पदार्थ। इसलिए उसके पास अपने रहने के लिए अपना घर है और वह किसी दूसरे के घर में रहता नहीं। हमने शुरुआत यहां से किया। 5 द्रव्य कहाँ रहते हैं? कि आकाश में रहते हैं और कहाँ रहते हैं? कि और कहीं?
कि नहीं बस आकाश में रहते हैं। तो आकाश में रहते हैं तो फिर आकाश कहाँ रहता होगा? क्यों, उसको भी तो जगह चाहिए रहने की। जब 5 आकाश में रहे तो फिर आकाश भागा और वो जगह ढूंढने लगा, पर उसको दुनिया में जगह नहीं मिली। तब फिर हम लौटे कि आकाश आकाश में ही रहता है। तो फिर 5 भी 5 में ही रहते हैं। फैसला तो हो गया, इसमें कहाँ झंझट रही? एक दूसरे के घर में रहे, झंझट तो इसमें है। अपने घर में रहने में तो झंझट कहीं अनंत काल तक भी आने वाली नहीं है। इसलिए जहाँ ये कहा गया कि 5 द्रव्य आकाश में रहते हैं, वहाँ हमें पहले जो सुनिश्चित सिद्धांत हमने जिनवाणी से जाना है कि हर पदार्थ वो अपने ही क्षेत्र में, अपने ही चतुष्टय में रहता है, इस बात को जानकर यदि हमने ये कहा कि 5 द्रव्य आकाश में रहते हैं, तो उसका नाम हुआ व्यवहार नय। व्यवहार नय से आकाश में नहीं रहते। व्यवहार नय से आकाश में रहते हैं और निश्चय नय से अपने में रहते हैं। ये 2 बात हमने सुनी। अब सुनने वाला ये बोला कि तुम उलझाओ मत मेरे को, तुम तो सही बात बताओ कि आकाश में रहते हैं कि अपने में रहते हैं, कि व्यवहार से आकाश में रहते हैं, निश्चय से। क्या है विचित्र बात। अभी एक बात, मैं विश्वास किसका करूं? दोनों में से दोनों बातें न्यारी न्यारी हैं बिल्कुल, तो दोनों में से विश्वास किसे दिया जाए? ज्ञान किस बात को सत्य स्वीकार करे, ये बताओ सीधी बात। अब वो खुद नर में उलझा हुआ कि क्या बोलूं इनमें दोनों में से, क्यों दोनों ही तो सच्ची हैं। व्यवहार से आकाश में रहते हैं, निश्चय से अपने में रहते हैं, दोनों सच्ची। जब दोनों सच्ची हैं तो कोई भी समझदार आदमी से सुनेगा तो ये तेरा माथा खराब है, एक बात बोल, ये तेरी जो माँ है वो निश्चय से है, व्यवहार से है? क्या है कि लगा तो कुछ, व्यवहार तो लगा इसमें, निश्चय से है या व्यवहार से? कैसा कभी बोला ही नहीं। क्यों, उसमें लगने वाला नहीं है ना, वो वास्तव में मेरी ही है। इस तरह एक पदार्थ अत्यंत अत्यंत स्वतंत्र, सर्व संबंध रहित होने पर भी किसी प्रयोजनवश यदि कोई दूसरा पदार्थ उसके साथ लगाया जाता है तो उसी का नाम व्यवहार न है। हो गया बस। लगाया जाता है, कहा जाता है, लेकिन बात वैसी बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत है सो नहीं, थोड़ी बहुत नहीं हुआ करती है, थोड़ी बहुत हो तो पूरी होगी, इसलिए बिल्कुल नहीं है। इसलिए सही स्थिति यह है, ज्ञान ज्ञान में रहता है, क्रोध क्रोध में रहता है, दोनों के घर और दोनों के दरवाजे न्यारे न्यारे हैं। क्रोध कभी ज्ञान के दरवाजे से ज्ञान के घर में नहीं जाएगा, इतना तो ईमान धर्म है क्रोध के पास। और ज्ञान कभी क्रोध के दरवाजे से क्रोध के भीतर नहीं जाएगा। दोनों न्यारे न्यारे ही रहते हैं, दोनों में कोई आधार आधे संबंध नहीं है। ये बात कही ना आचार्य ने, तो क्या ये बात यहाँ घटित नहीं होती? ज्ञान और गे जब न्यारे न्यारे ही हैं, तो फिर ज्ञान का गे का ज्ञान में ज्ञात होना, ये बात सत्य कैसे हो सकती है, सही कैसे हो सकती है? क्योंकि गे जब अपने घर में रहता है और एक का दूसरे के घर में आना निषिद्ध है, तो ये ज्ञान गे ज्ञान के घर में आ कैसे गया? और यदि कहना भी पड़ा कि वो आ गया, हमें वो दिखाई दिया, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो दिखाई दिया, उसका अर्थ कुछ दूसरा है कि सचमुच वो नहीं दिखाई दिया,
लेकिन उस जैसा ज्ञान का आकार अर्थात ज्ञान दिखाई दिया, ये उसका अर्थ था। वहां तक पहुंचे मर्म पर। और जब इस प्रक्रिया से हम देखते हैं, अब प्रक्रिया दोनों की, आत्मानुभूति स्थापित की है सबसे पहले तो, और आत्मानुभूति ही प्राप्त करना है। तो आत्मानुभूति किस विधि से प्राप्त होगी? ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होते हैं, इस विधि से प्राप्त होगी। ये ज्ञान में ज्ञान अर्थात आत्मा ज्ञात होता है, इस विधि से प्राप्त होगी। मार्मिक नहीं है बात गाथा में। किस विधि से प्राप्त होगी? क्योंकि इस सिद्धांत का जो उद्देश्य है वह तो आत्मानुभूति है। वो प्राप्त नहीं हो तो जीवन निरर्थक है, बर्बाद है। जीवन ही नहीं है, आत्मा ही नहीं। वो यदि नहीं है तो, वो उपलब्धि अगर नहीं होती है तो कौन सी विधि से प्राप्त हुई? कि पहले अनादिकाल का जो माना गया है उस वचन से हम बोले कि ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होता है, ये बोले। तो आचार्य बोले कि ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होता है, कि ठीक है, होने तो कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान में यदि ज्ञेय ज्ञात होता है तो सिद्धांत तो यह है कुदरत का कि एक पदार्थ में दूसरा ज्ञात नहीं होता और एक भाव में दूसरा भाव ज्ञात नहीं होता। सिद्धांत तो यह है। और तुमने ज्ञान में ज्ञेय को देखा है तो सिद्धांत का उल्लंघन तो पहली बार हुआ, लेकिन उससे आगे यह हुआ क्योंकि तुमने ज्ञान में ज्ञेय देखा है, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय एक हो गए। एक हो गए तेरी कल्पना में। क्यों? कल्पना से मतलब है वो तो है न्यारे न्यारे, पर तू मानता ही नहीं है तो उनका न्यारा न्यारापन क्या काम आया? किसी उपयोग का नहीं है। इसलिए तेरी कल्पना और तेरे भ्रम में वो ज्ञान और ज्ञेय एक हो गए, क्योंकि ज्ञेय ज्ञान के क्षेत्र में आया। इसका अर्थ ही यह है कि वो एक में एक हुआ, क्योंकि अन्य का अन्य के क्षेत्र में आना निषिद्ध है, बिल्कुल निषिद्ध है। क्योंकि सबके अपने अपने घर न्यारे न्यारे हैं। जब ज्ञान और ज्ञेय एक हुए तो फिर इस विधि से अब हम आत्मा की अनुभूति की ओर जाएं, जाकर देखें, कोशिश करें, उसमें क्या दिक्कत है? एक हो गए ना ये दोनों। जब एक हो गए तो पहले तो इनको न्यारा न्यारा करें, और न्यारा न्यारा किए बिना आत्मा के अनुभव की ओर जा नहीं सकते। और हमारी कल्पना में हो गए एक, तो कौन सा दूसरा ज्ञान है जो इनको न्यारा न्यारा करेगा? क्योंकि हम तो मान कर ही बैठे हैं, मान ही लिया हमने, तो वो तो आ ही गया है ज्ञान में, और आ गया है तो एक में एक हो ही गया। कुदरत कहती है कि यदि कोई किसी दूसरे के घर में आया, आएगा नहीं, कभी आने वाला नहीं है, लेकिन तेरी कल्पना में भी आया, तो भी तेरी कल्पना ने उन दोनों को एक में एक करके देखा। और एक में एक करके देखने वाला पहली समस्या तो यह है कि वो उनको न्यारा न्यारा कैसे करेगा, न्यारा न्यारा कैसे जानेगा। न्यारा न्यारा नहीं जानेगा तो भेद विज्ञान कैसे होगा, और भेद विज्ञान नहीं होगा तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? तो ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होता है, ये भेद विज्ञान की कला है, कहीं लगती है, कोई विधि लगती है? तो बात आई थी ना अपने रात को कि इसमें कोई झगड़ा नहीं है। अगर ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होता है तो क्या हुआ, होने दो, कोई झगड़ा नहीं है। हम ये मानेंगे कि ये जो ज्ञेय ज्ञात हो रहा है ये मैं नहीं हूं, ये पराया है, अन्य है। इस तरह उसको अन्य मानकर हम आत्मा का अनुभव कर लेंगे, तो हमारी भी समझ में बैठ गई बात कि ठीक तो है बात, इसमें क्या है। ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात हुआ, लेकिन मैंने ये कहाँ माना कि वो ज्ञान के साथ एक में एक हो गया। मैं तो ज्ञान में ज्ञात होने वाले ज्ञेय को न्यारा न्यारा देख रहा हूं,
न्यारा न्यारा जानता हूँ। जब आत्मा से न्यारा जानता हूँ और आत्मा को उससे न्यारा जानता हूँ, तो आत्मा की अनुभूति होने में कहाँ कठिनाई है, कहाँ असंभवता है? तो क्या उत्तर है? क्या उत्तर देंगे आचार्य? उत्तर नहीं है आचार्य के पास। अरे आचार्य के पास जो युक्तियां हैं वो जगत में कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगी, किसी कोर्ट में नहीं मिलेंगी वो, और किसी दर्शन में वो युक्तियां मिल नहीं सकती, क्योंकि ये तो सर्वज्ञ और वीतरा की युक्तियां हैं ये। उनके सिवाय अन्यत्र वो है स्पेशलिस्ट इसके, जो प्रत्यक्ष अपने केवल ज्ञान की आंख से सब कुछ देख रहे हैं। वहां पर असत्य का नाम निशान हो ही नहीं सकता, ढूंढने को भी नहीं मिल सकता। तो इसको क्या जवाब आचार्य देंगे? ये थोड़ा अपन भी तो सोचें, अपनी भी तो जिम्मेदारी होती है। वो ये बोला कि ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात हुआ तो हो गया, क्या हो गया? क्या झगड़ा है उसे ज्ञान का क्या बिगड़ गया? मैंने न्यारा न्यारा जाना, उसको न्यारा न्यारा जाना तो आत्मा की अनुभूति हो गई। तुम्हें तो आत्मा की अनुभूति कराना था, हाँ वही कराना था, तो हो गई आत्मा की अनुभूति। कहते नहीं हुई, हो नहीं सकेगी, असंभव है, यूं कहते हैं, कठिन नहीं, असंभव है कि जब तुमने ज्ञान में ज्ञेय को देखा उसी समय ज्ञान और ज्ञेय एक हो गए। तेरी कल्पना में, तेरे ज्ञान में, जब तेरे ज्ञान में वो ज्ञान और ज्ञेय एक हो गए तो उनको न्यारा न्यारा देखने वाला कौन सा ज्ञान आएगा अब? और जब तक उनको न्यारा न्यारा नहीं जाना जाएगा, न्यारा न्यारा नहीं जाना जाएगा, माने हर तरह से ज्ञान में ज्ञान ही है और ज्ञेय सदा ही ज्ञान के बाहर है, अलग रहता है, वो ज्ञान को छूता तक नहीं है। ये जब तक दृढ़ता से नहीं जाना जाएगा, और ज्ञान के जो विशेष ज्ञेयाकार जैसे हैं वे ज्ञेयाकार नहीं पर वे ज्ञान के आकार हैं, और वह सबका सब ज्ञान है, ये जब तक नहीं जाना जाएगा, मैंने आत्यंतिक न्यारापन, आत्यंतिक, जैसा आचार्य ने एक ही सूत्र कहकर और सबको अत्यंत न्यारा कर दिया, अत्यंत अत्यंत भिन्न दिखा दिया। नास्ति सर्वोपि संबंध। अब कौन सा संबंध स्थापित करना चाहते हो? ज्ञान ज्ञेय को जानता है। कहते हैं ये बात कहने में बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन इसमें ज्ञान और ज्ञेय का संबंध स्थापित हुए बिना रहता ही नहीं है। सबसे पहले ये मानो कि नास्ति सर्वोपि संबंध है। ज्ञान और ज्ञेय का संबंध मात्र ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ज्ञान अपनी जगह, अपनी स्वाधीनता से, अपनी सामर्थ्य से पैदा होता है। जानता हुआ, किसको जानता हुआ? कि ज्ञेय को जानता हुआ, कि फिर वही झगड़ा। अरे भाई जब ज्ञान और ज्ञेय का संबंध ही नहीं है बिल्कुल, तो जानने का संबंध बाकी बच गया, और संबंध तो नहीं है दूसरे, कर्ता कर्म संबंध नहीं,